नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल में। हमने हमारी पिछली वीडियो में हमारी पुस्तक का पाठ 11 आखिर कितनी ज़मीन पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने आखिर कितनी ज़मीन के मुख्य शब्दों के अर्थ कर लिए थे तथा लेखक लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में आखिर कितनी ज़मीन का सार करेंगे कि लेखक ने यह कथा क्यों लिखी है। यह कथा मनुष्य की इच्छाओं को लेकर लिखी गई कथा है। लेखक इसमें कह रहे हैं कि इच्छाएं सदैव बढ़ती रहती हैं और अगर इन इच्छाओं पर नियंत्रण न रखा जाए तो मनुष्य एक गहरे दलदल में फंस जाता है जिसमें से वह कभी भी निकल नहीं पाता। यह दलदल है लालच का दलदल। वह अपनी इच्छाओं को लेकर आगे बढ़ते चले जाता है और कुछ ऐसे कदम उठाता है कि वह अपने परिवार का संपूर्णतः नाश कर लेता है। इसमें भी दीना नाम का व्यक्ति है जो खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। वह अपने लालच में अपने परिवार का नाश कर बैठता है और अपनी जान भी गंवा बैठता है। दीना की यह कथा हमारे हृदय को अंदर तक हिला देने वाली कथा है और इस कथा का अंत है जो वह बहुत ही मार्मिक है और हमें बहुत कुछ समझाता है। तो आइए पढ़ते हैं हम इस कथा का सार। इस कथा के मुख्य पात्र हैं दीना, दीना की पत्नी, दीना की पत्नी की बड़ी बहन और कोल लोग। इस कथा के शुरुआत में दीना की पत्नी की बड़ी बहन उनके घर आती है। अब दीना एक साधारण सा किसान है। वह ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। वह अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है। वहीं उसकी पत्नी की बड़ी बहन का विवाह एक बड़े सौदागर के साथ हुआ है। वह बहुत अमीर है। जब वह उनके घर आती है तो वह अपने घर की बातें बताती है और कहती है कि हम तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। वहीं दीना की पत्नी अपने परिवार से खुश है, अपने काम से खुश है। वह कहती है कि दीदी हम तो यहीं खुश हैं। परंतु उसकी बड़ी बहन कहती है कि तुम कुछ भी नहीं हो, हम तो सभी जगह घूमते हैं, फिरते हैं और ऐश भरी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इन दोनों की बातें दीना छिपकर सुन रहा था। इन्हीं बातों को सुनकर दीना के मन में पैसों के लिए लालच जाग उठता है। वह सोचता है कि मिट्टी की सेवा करने से मुझे अब तक क्या मिला है। मैं तो एक छोटा सा किसान बनकर ही रह गया हूँ। इन्हीं सोचों के अंदर वह एक दिन अपने ही गांव के किसी जमींदार की बिकती हुई 40 एकड़ ज़मीन खरीद लेता है। वह उस पर खेती करता है, खूब मेहनत करता है और कुछ जानवर भी पालता है। वह अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है। उसके खेतों में सुंदर फसलें लहलहाने लगती हैं। परंतु फिर उसके पड़ोसियों के जानवर उसके खेतों में घुसने लगते हैं और इन्हीं सब बातों से वह तंग आ जाता है और वह सोचता है कि मुझे अब कहीं और जाना चाहिए। उन्हीं दिनों दीना के कान में आवाज़ आती है। उसे यह सुनने को मिलता है कि सतलुज के पार कुछ ज़मीन मिल रही है। वहाँ सभी लोगों को 10 एकड़ ज़मीन मुफ्त दी जा रही है और वहाँ एक नई बस्ती बसने जा रही है। अब दीना अपने परिवार को लेकर वहाँ जाने की सोचता है। दीना अपने परिवार को लेकर सतलुज के पार चला जाता है और वहाँ रहकर वह खेती करने लगता है और कुछ मवेशी जानवर भी पाल लेता है। अब फिर से उसकी ज़िंदगी सही चल रही थी, परंतु उसके मन की लालच बढ़ता है और वह अब और पाने की इच्छाएं लेकर आगे बढ़ना चाहता है। इन्हीं में उसे एक व्यक्ति से पता चलता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बस्ती है कोलों के लोगों की।
कोल लोग खुद कोई भी काम नहीं करते हैं, वह सिर्फ जानवर पालते हैं और उनकी ज़मीन बहुत ही सस्ती है। अब दीना वहाँ जाने की सोचता है। दीना अपने साथ एक व्यक्ति को लेता है और कोल लोगों की बस्ती में चल पड़ता है। वह कोलों के सरदार के लिए बहुत सारे उपहार भी लेकर जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि उपहार पाकर सरदार खुश हो जाएगा और उसे अच्छी ज़मीन देगा। अब दीना उनकी बस्ती में पहुंचता है तो कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल कर देखते हैं कि कौन आया है। वह दीना को देखते हैं, उनको भाषा समझ नहीं आती एक दूसरे की, तो एक दुभाषिया उनको सारी बातें समझाता है। इतने में ही कोल लोगों का सरदार वहाँ आता है और सरदार से दुभाषिया के द्वारा दीना बात करता है। वो दुभाषिया सरदार को बताता है कि दीना यहाँ ज़मीन लेने आया है। दीना सरदार को उपहार भेंट करता है और सरदार उन उपहारों को पाकर बहुत खुश हो जाता है। दीना उससे ज़मीन का रकम पूछता है कि एक ज़मीन खरीदने के लिए कितनी राशि देनी होगी। तो सरदार बोलता है कि हमारी ज़मीन की कीमत एक ही है, प्रतिदिन का 1000 रुपये। दीना इस बात को समझ नहीं पाता, तो सरदार उसे समझाता है कि तुम एक दिन में जितना यहाँ चल लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, परंतु इसकी एक शर्त है। दीना पूछता है कि क्या शर्त है, तो सरदार उसे बताता है कि तुम्हें सूरज ढलने से पहले जहाँ से चले हो वहीं वापस आना होगा, वह ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। दीना यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह सोचता है कि यह तो बड़ा ही सस्ता सौदा है। वह पूरी रात जागता रहता है और दूसरे दिन के बारे में सोचता रहता है। वह पूरी रात में सोचता है कि वह सुबह जल्दी उठेगा, जल्दी चलेगा, और अब तो दिन भी लंबे हैं, तो वह 60 एकड़ ज़मीन तो एक दिन में चलकर नाप ही लेगा। दूसरे दिन दीना जल्दी उठता है और सरदार के पास पहुंच जाता है। वह सरदार के पास एक टोपी रखता है, कोलों के सरदार की टोपी, और उसके अंदर वह 1000 रुपये रखता है और हाथ में एक फावड़ा लेकर चल पड़ता है। वह भागते हुए चलता है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने का लालच है। वह एक पहर बीत जाने के बाद भी कहीं नहीं रुकता और कहीं आराम नहीं करता, पानी तक नहीं पीता। थोड़ी दूर चलकर एक पहर के बाद वह कुछ खाता है तो उसे राहत की सांस आती है। वह भागता रहता है, लगातार उसे बहुत थकावट होने लगती है, उसका शरीर टूटने लगता है और वह उसकी सांस फूलने लगती है, परंतु वह रुकता नहीं। अभी वह 2-3 किलोमीटर ही चलता है कि उसकी नज़र सूरज पर पड़ती है और उसे लगता है कि सूर्य अस्त होने वाला है। वह वहीं पर फावड़े से निशान बनाता है और वापस सरदारों की बस्ती के पास दौड़ने लगता है। वह बहुत जोर से दौड़ता है। वह अपने जूते तक उतार देता है, जिससे उसके पैर लहूलुहान हो जाते हैं। वह बहुत तेज़ भागता है। दूर से उसे लगता है कि सूरज डूब रहा है। सरदार और उसके कबीले के लोग उसे तेज़ी से आने के लिए बुलाते हैं कि आओ, तुम पहुंच गए हो, परंतु दीना उस समय तक इतना थक चुका था और इतना पसीने में भीग चुका था कि वह अपनी कमीज़ तक उतार देता है। जैसे ही वह टोपी को छूता है और वह वहीं गिर जाता है, वह अपनी सुध बुध खो बैठता है और उसके पैर भी खून से लथपथ होते हैं। सभी लोग खुश होते हैं कि वाह, तुमने तो ज़मीन पा ली, परंतु जब उसका साथी उसे हिलाता है तो उसके प्राण निकल चुके होते हैं और वह अपनी ज़िंदगी से
हाथ धो बैठता है। दीना की इस हालत को देखकर अंत में सरदार के मुंह से निकलता है, बस इतनी जमीन, क्योंकि दीना का साथी उसे मरा हुआ देखता है और वहीं पर 2 मीटर का गड्ढा खोदकर उसे दफनाने की तैयारी करता है। इस तरह अंत में दीना अपने लालच के कारण मृत्यु का ग्रास बन जाता है। इस तरह यह कथा हमें यह समझाती है कि हमें कभी भी अपने जीवन में लालच नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों के धन को देखकर कभी भी अपने मन की इच्छाएं नहीं बढ़ानी चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। जैसे दीना ने अपने पूरे परिवार को समाप्त कर लिया, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें ईर्ष्या लालच का त्याग करना है। हमें इसी में सुख की अनुभूति को प्राप्त करना है। हमें हमेशा संतुष्ट रहना सीखना है। हमें ज़िंदगी में जो मिला है उतना ही संतोष के लिए काफ़ी है। आखिर मनुष्य को अंत में उसकी मृत्यु के बाद केवल और केवल 2 मीटर 2 गज ज़मीन ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, जो दीना को उसके लालच के कारण इतनी जल्दी मिल जाती है। इस तरह आप इस कथा को अपनी पुस्तक से पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी मुख्य पुस्तिका में लिखेंगे, वो याद करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो।